Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about scanning electron microscope और इस माइक्रोस्कोप को हम बेसिकली SEM भी बोलते हैं। और अगर मैं एक कॉमन अगर डिफरेंस देखें तो जो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट का यूज़ करते हैं एज अ सोर्स। सो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं एज अ सोर्स, राइट। सो बेसिकली अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें, द SEM is an instrument that produces a largely magnified image by using electron instead of light to form an image। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली इमेज को फॉर्म करने के लिए जो SEM है उसमें हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमें हाईली मैग्नीफाइड जो इमेज होती है वो देखने को मिलती है, राइट। सो बेसिकली इसका यही जो है कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि इसमें हम जो है 3D जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं, उनकी हम जो सरफेस स्टडी है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। A beam of electron is produced at the top of microscope by a electron gun। यानी कि इसमें क्या होता है, क्योंकि वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन जो हम यूज़ कर रहे हैं एज ए सोर्स, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गन है वो उनसे क्या होता है बेसिकली, अगर हम बोले इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, वी कैन से इलेक्ट्रॉन गन आर यूज्ड एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं एंड देन वी आर यूजिंग जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्स। द इलेक्ट्रॉन बीम फॉलोज अ वर्टिकल पाथ थ्रू द माइक्रोस्कोप विच इज़ हेल्ड विदिन अ वैक्यूम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जो उस पर्टिकुलर बीम जो फॉलो हो रही है वर्टिकल पाथ में माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो वो ये जो प्रोसेस होती है बेसिकली वो होती है वैक्यूम, जो है इस कंडीशन में ये प्रोसेस बेसिकली होती है। सो अगर हम बात करें इमेज की, आप देख सकते हैं तो इस तरीके की इमेज, ये पर्टिकुलरली पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि हम सरफेस स्टडी जिनकी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग SEM का यूज़ करके। तो इस तरीके की जो इमेज है हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर हम इसका सरफेस स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग SEM, राइट। सो यहाँ पर आते हैं इसके कुछ स्टेप्स। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो एक मशीन होती है जिसको हम बेसिकली इस में यूज़ करते हैं इस टेक्निक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा डिवाइस है जो कि ये कंप्यूटर से अटैच होती है। यहाँ पर जो भी प्रोसेस चल रही होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ होना हो, देन फिर इमेज की फॉर्मेशन हो, तो ओवरऑल जो ये प्रोसेस है उसके बाद क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो हमें इमेज दिखाई देती है वो हमें एक जो कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन है जो यहाँ से पूरे हमारा अटैच रहती है इस मशीन से, या हम कह सकते हैं इस डिवाइस से, तो वो हमें इमेज होती है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने से पहले हम सैंपल की प्रिपरेशन करते हैं। सैंपल की प्रिपरेशन जब हम करते हैं देन उसके बाद हम क्लीनिंग होगी, क्लीनिंग के बाद हम उसको मशीन में फिक्सेशन होगा, देन डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में हम बेसिकली एसीटोन और अल्कोहल का यूज़ करते हैं एंड देन उसका ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम उसको कोट करते हैं, उसकी कोटिंग होती है एंड कोटिंग के बाद हम उसको पर्टिकुलरली जो हमारी इमेज है हम उसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, जो स्कैन करके जो इमेज है वो हमें जो कंप्यूटराइज्ड जो स्क्रीन होती है जो अटैच होती है उसमें हमें विजुअलाइज होती है। तो यहाँ पर हम इसका एक सिंपल सा इमेज से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन हम यूज़ करें एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स, राइट। यहाँ से जो है कैथोड और एनोड दो तरीके के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो हमारे यहाँ से रिलीज़ होते हैं, राइट। उसके बाद जैसे ही यहाँ से रिलीज़ होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम बन के आती हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन बीम होगी, ये आपको देख सकते हैं अभी एनोड वाला पोर्शन है। एनोड के जस्ट नीचे जैसे ये रेज़ यहाँ पर जो है, अगर हम कहीं इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट करते हैं देन यहाँ पर हमारे पास दो जो है मैग्नेटिक लेंसेज लगे रहते हैं बेसिकली, राइट। तो ये लेंसेज जो हमारे होते हैं, इस लेंसेज के थ्रू हमारे बैकग्राउंड में ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जब इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन पे जब फॉल होता है, जैसे हमारे पास ये कोई भी स्पेसिमेन है, लाइक हम कोई भी हम किसी भी चीज़ को हम देखना चाहते हैं, हमारे पास कोई भी स्पेसिमेन है, तो हमें इस जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, क्योंकि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर हमारा जो एनोड और कैथोड वाला पोर्शन है वहाँ से हमारे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं वो हमारे क्या है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। और उसके बाद क्या होता है कि
हमारे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होते हैं वो यहाँ से रिलीज़ होता है। जैसे ही वो यहाँ से रिलीज़ होते हैं स्पेसिमेन पे पड़ते हैं तो हमें इस स्टेज में इमेज दिखाई देती है। सो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पर कैसे जो है प्रोसेस होती है, सो लेट्स सी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सो वी कैन सी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैथोड है और ये है, दिस इज़ एनोड, राइट। तो कैथोड और एनोड, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन प्रेजेंट है जो कि टंगस्टन का एक वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, टंगस्टन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैथोड वाला पोर्शन है एंड देन एनोड, राइट। यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है वीटनेल्ड कैप होती है जिसकी हेल्प से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर देन हमारा कंडेंसर लेंस प्रेजेंट होता है जो कि इन चीज़ों को कंडेंस कर देता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो रेजेस आ रही है। प्राइमरी, यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से ये इसको डिटेक्ट कर देता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्शन के लिए अपर्चर, प्रोजेक्शन अपर्चर प्रेजेंट है। एंड देन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के पास, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पास एक अपर्चर होता है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर हम जिसको कहते हैं। और आप नीचे देखोगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट है। देन हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है। ये बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, आप देख सकते हैं। एंड देन स्कैनिंग सेल्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही स्पेसिमेन पे फॉल होता है तो उसके बाद वो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पेसिमेन पे फॉल होते हैं तो फॉल होने के बाद क्या होता है कि वो डिटेक्ट करके हमें इमेज जो है, ये कंप्यूटराइज्ड जो फॉर्म है उसमें हमें इमेज मिलना शुरू होती है। आप देख सकते हैं दीज आर स्कैनिंग सेल्स। और यह स्पेसिमेन एक्सचेंज चैम्बर, यानी कि जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसमिशन होता है उसके बाद जो हमें इमेज दिखाई देती है तो वो जो है हमें इस तरीके से पूरा जो इमेज है हम उसको जो है देख सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम बोलें ये है, ये बहुत एडवांस टेक्निक हम यूज़ करते हैं जो कि माइक्रोस्कोपी के उसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपी में। इसका एक मेन एडवांटेज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि इसका यूज़ हम 3D स्टडी में करते हैं, वो भी सरफेस। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हम मतलब जो इंटरनल चीज़ें हैं किसी भी सेल्स की तो वो हम यहाँ पर नहीं देख सकते। और नेक्स्ट बात है कि हम यहाँ पर लाइव सेल्स का यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस कर रहे हैं और उस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लाइव सेल्स का यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं इन केस ऑफ सैम, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इट वाज ऑल अबाउट द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें मैंने आपको ब्रीफ में जो आइडिया देकर समझाने की कोशिश की है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चैनल में जो भी वीडियो है वो बेनिफिशियल अपने लिए लगती हैं। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।